सर्वप्रथम मैं आज अपने उद्बोधन को प्रारंभ करने से पहले सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से प्रेषित करता हूं। अपने केंद्रीय विद्यालय करीमनगर और केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार की तरफ से प्रेषित करता हूं, अपने सभी छात्रों और अपने सभी सहकर्मियों को और सभी अभिभावकों को भी। मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं ये प्रश्न करता हूं कि शिक्षक क्या है। शिक्षक शिक्षक वास्तव में शिक्षक नहीं है, शिक्षक वास्तव में गुरु होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है आदिकाल से ही चलती आई है और इसका कब ये प्रारंभ हुई, ये संस्कृति कब ये, इसके बारे में कोई यथोचित जानकारी नहीं प्राप्त होती, लेकिन जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है लाखों वर्षों से चली आ रही है। इसमें वैदिक युग भी आया, हमारा उत्तर वैदिक युग भी आया, उसके बाद हमारा प्राचीन काल के जो सब तमाम साम्राज्य विकसित हुए, चाहे वो दक्षिण भारत में चाहे उत्तर भारत में, सारे जगहों पे उन समस्त साम्राज्यों और उन समस्त, उसके बाद हमारा जो है गुप्त साम्राज्य विकसित हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि इतनी सारी परिस्थितियों के होने के बाद भी इन सारे कालों में एक बात कॉमन रही, वो है गुरुकुल व्यवस्था। कि चाहे वो राजा का पुत्र हो, चाहे वो गरीब का पुत्र हो, चाहे वो किसान का पुत्र हो, चाहे वो किसी का भी पुत्र हो, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो गुरुकुल में होती थी। और गुरुकुल में गुरु शिष्य जो है गुरु के समीप जाता था, उसका बाकायदा उपनयन संस्कार करके उसे शिष्य को गुरु के समीप ले जाया जाता था और गुरु उसे अपने पुत्रवत स्नेह की तरह पुत्रवत रूप में स्वीकार करके उसे शिक्षा प्रदान करता था, उसे तरह तरह की वेदांगों में पारंगत करता था और साथ ही साथ उसे शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या भी सिखाता था। उसे व्यवहारिक जीवन में भी वो निपुण हो, उसे किसी भी तरह का अभिमान ना हो, वो उसका व्यक्तित्व उच्चतम तरह से प्रदीप्त हो, इस नाते उससे भिक्षाटन कराया जाता था। तो ऐसी परिस्थितियां ऐसी जो है परिस्थितियों में रख करके हमारे प्राचीन काल के जो चाहे कोई भी किसी भी तरह की किसी भी परिस्थिति से आने वाला कोई भी छात्र हो, उसको इस तरह से अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की गई थी। इन्हीं सब सांस्कृतिक चेतनाओं के वजह से हमारा जो देश है आज कभी विश्व गुरु की संज्ञा से विभूषित होता रहा है और आज भी उसे विश्व गुरु ही बनाया जाना चाहिए, ऐसा सभी लोग अपनी तरफ से हम सब प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आखिर में जब हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की इतनी लंबी परंपरा चली आ रही है कि हर राजा का एक कुलगुरु होता था, हर जो है बड़ा से बड़ा जो व्यक्ति होता था उसका कोई ना कोई एक गुरु होता था। जैसे अर्जुन हुए तो उनके पीछे द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह हुए तो उनके पीछे परशुराम थे, राम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है तो उनके पीछे कौन खड़ा था? उनके पीछे उनके दो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा और गुरु विश्वामित्र जिन्होंने उनके पराक्रम को गढ़ा, उनको शस्त्र विद्या सिखा करके। और साथ ही साथ अन्य तमाम छोटे छोटे जो है लोग थे जो उनके पीछे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के पीछे भी उनकी माता यशोदा, उनकी और नंद बाबा और उनके बाद भी और लोग थे, गुरु संदीपन थे जिन्होंने श्री कृष्ण को बनाया। तो उन्हीं श्री कृष्ण ने भागवत धर्म का उपदेश दिया, उन्हीं श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और उन्हीं श्री कृष्ण को आज हम इतना मानते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में भी इसी तरह से है, जो हमारे यहाँ जो चारों मठ हैं शंकराचार्य जी के स्थापित किए हुए, उन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम बात करते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आखिर हमें इतनी जब हमारी लंबी परंपरा रही तो हमें शिक्षक के एक विशेष दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का औचित्य क्यों आया? इस औचित्य को प्रमाणित करने के लिए हम बात करते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले आते हैं हमारे जो देश, जब हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की 200 वर्षों की गुलामी के पर्यंत, तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ? सबसे पहले हमारे जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति बने हमारे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उपराष्ट्रपति के पद पे आए हमारे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। हमारे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। और हमारे सर्वपल्ली श्री राधाकृष्णन जी का जन्म जो है वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था और वो एक प्रख्यात शिक्षाविद, भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वो 40 वर्षों तक लगातार उन्होंने
देश के तमाम विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में शिक्षक का कार्य किया था। और वो चाहते थे शिक्षक की जो उस तरह की शिक्षक को सम्मान दिलाने का उनके मन में एक महती जो इच्छा थी। जब उनके कुछ शिष्यों ने उनसे पूछा कि सर हम आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं एक बार, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्मदिन को मनाना तो चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे मेरे जन्मदिन के रूप में ना मनाओ, बल्कि एक शिक्षक के जन्म दिवस के रूप में मनाओ। एक शिक्षक दिवस के रूप में आप मनाइए हमारे जन्मदिन को। और वहीं से हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो बहुत बड़े, इतने बड़े शिक्षाविद और महान दार्शनिक भी थे। तो उनका क्या है कि उनको उनकी दर्शन के नाते, उनके शिक्षा में योगदान के नाते ही यहाँ हमारे पहले की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें नाइटहुड की उपाधि, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न की उपाधि होती है, वैसे ब्रिटिश सरकार में नाइटहुड की उपाधि होती है, उसे उन्होंने प्रदान किया था 1931 ईस्वी में। उसके बाद हमारे यहाँ 1954 में उन्हीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया, जो हमारे यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। साथ ही साथ इन्हीं सब प्रयासों को देखते हुए हमारे जो विश्व राष्ट्र संघ की अनुषंगी संस्था है एक यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया कि इसे हम 5 अक्टूबर से विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और तभी से 5 सितंबर हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी भारत का, और बाकी हमारा जो 5 अक्टूबर है वो क्या मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। यानी आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक आज से 1 महीने बाद हम विश्व शिक्षक दिवस मनाएंगे। तो हम बात करते हैं इसकी कि आखिर ये अवसर आया क्यों, कि हमें सिर्फ एक विशेष दिन को क्यों चुनना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे जब से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आई, लॉर्ड मैकाले ने लाया अंग्रेजों के विकास, अंग्रेजों के शासन को विकास के लिए, तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की देन ये हुई कि जो हमारी वास्तविक शिक्षा पद्धति थी, वैदिक युग की गुरुकुल शिक्षा पद्धति, वह कहीं ना कहीं नष्ट होती गई। उसके पहले हमारे यहाँ पे अरब आक्रमणकारी आए थे, तो ऐसे लोगों ने जो आक्रमण किया उसमें उन लोगों के साथ साथ उनकी संस्कृतियां भी आई, उनकी शिक्षा पद्धति भी आई। मुस्लिम शिक्षा पद्धति अलग तरह की थी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अलग तरह की थी, लेकिन हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा ह्रास किया वो कहीं ना कहीं मुस्लिम शिक्षा पद्धति ने किया। जो हमारे देश में 1947 की आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमारे देश में ये कहा गया कि महात्मा गांधी हमारे थे, वो कहते थे शिक्षा का माध्यम हमेशा मातृभाषा होनी चाहिए, जबकि हमारे देश में आज़ादी के बाद भी शिक्षा का माध्यम कोई एक मातृभाषा नहीं हो पाई, बल्कि शिक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी किया गया, और उसमें भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को सबसे ज़्यादा उन्नत माना जाता है। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ के तमाम बहुत बड़े बड़े महापुरुष प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ के जो है आगे बढ़े हैं। जो हमारे गांव पे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे शिक्षक जो होता था वो शिक्षक बच्चों को गढ़ता था। गढ़ने का मतलब कि जैसे हमारे जो तरह बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, हमारे बहुत बड़े लेखक हैं, श्री गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, हमारे और भी लोग हैं, तो ऐसे लोगों ने तरह तरह के अपने जो उन्होंने कृतियाँ लिखी, उन कृतियों के सबसे पहले शुरुआत में ही उन्होंने गुरु वंदना की है। गुरु के लिए उन्होंने समर्पित किया अपनी कृतियों को, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जैसे हमारे गोस्वामी जी ने कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोप सम प्रकाशु बड़े भाग उर आवस जासो। कि कहने का अर्थ यह है कि जो गुरु का पद में अगर आप सानिध्य पा जाते हैं तो आप किस तरह प्रकाशित हो जाते हैं, आपके आंखों में दिव्य दृष्टि आ जाती है एक तरह से, जो आपको उन्नति का पथ प्रशस्त करती है। और ऐसे उन्नति के पथ को प्रशस्त करने के लिए आपको अपने गुरु के चरणों में हमेशा स्थान पाना चाहिए। इसी तरह से हमारे जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने भी कई अपने सारे दोहों में, कई सारे अपने कविताओं में कहा है कि जैसे उन्होंने एक कविता उन्होंने लिखी है, एक दोहा लिखा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े चोट खोट, और अंतर हाथ सहार है बाहर दाढ़े चोट। कि जो गुरु होता है वो कुंभकार की भांति होता है, यानी कुम्हार की भांति होता है,
और वो जो कुम्हार है वो क्या, उसका कार्य क्या है, वो उसका कार्य है जो कच्चा घड़ा मिट्टी का बनाता है, तो उसको अंदर से भी वो सहला करके कभी एक छोटा सा टुकड़ा रखा रहता है लकड़ी का, उसे हल्का हल्का थपकी देके उससे अच्छे से उसको आकार देता है, उसको सुंदर बनाता है। फिर उसे वो आग में तपाता है, आग में तपा करके फिर उस पर तरह तरह की पच्चीकारी यानी पेंटिंग डेंटिंग करके उसे वो संभालता है, तब जा करके वो सुंदर घड़ा जो है पूरे अपने आकार में आता है। तो इसी तरह से एक शिष्य होता है जो एक कच्चे घड़े की भांति होता है। गुरु अगर एक अच्छा गुरु है तो वो जैसे चाहे अपने शिष्य को बना सकता है। अर्जुन जब विद्यारंभ करने गए होंगे तो वो अर्जुन नहीं रहे होंगे, उनको तरह तरह से सिखाया गया होगा, उनको गुरु ने समय समय पे मार्गदर्शन दिया होगा। इसी तरह सारे शिष्यों के साथ ऐसा रहा। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी जब गए होंगे तो वो सबसे पहले वो छोटे बच्चे थे, रामेश्वरम में वो पत्र बेचा करते थे यानी अखबार। उसके बाद वो स्कूल गए, स्कूल से फिर उन्होंने आईआईटी में एडमिशन लिया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद भी उन्होंने अपने अनुभव से सीखा, कहीं ना कहीं उनके जीवन में जितने गुरुओं का सानिध्य रहा सबने उन्हें मार्गदर्शन दिया, और साथ ही साथ उनके अनुभव भी उनके लिए गुरु का काम करते, क्योंकि जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं हमेशा प्रयोग सफल नहीं होते। एक प्रयोग में की गई गलती ही वो आपका गुरु होती है। वो जीवन में, कहने का आशय है कि हम जीवन में जो गलती करते हैं वो उससे जो अनुभव मिलता है अगर हम उसे सुधार कर ले तो वो भी हमारा एक गुरु है। तो इस तरह से कहा जाता है। आगे भी कहा गया है कि गुरु की महिमा के बारे में लोग वर्णन करते हैं कि गुरु महिमा में देते हैं कि सब धरती, जैसे किसने कहा है, कबीरदास जी ने, कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात गुरु की मसी करूं सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुड़ लिखा न जाए। कि अगर मैं सारी धरती को कागज कर लूं, सारे के सारे जंगलों को मैं काट करके उनका कलम बना दूं, और सारे जो सातों समुद्र हैं उनकी जो पानी है उसको मैं स्याही बना लूं, उसके बाद मैं गुरु महिमा लिखना शुरू करूं तो भी मैं क्या नहीं कर सकता, मैं तब भी उसकी महिमा को नहीं लिख सकता। गुरु की महिमा इतनी अनंत है। हमारे जीवन में सबसे प्रथम गुरु माने जाते हैं हमारे माता पिता, जिनका सानिध्य हमारे ऊपर हमेशा सदैव बना रहता है। उनके जीवन, हमारे जीवन में जब वो रहते हैं तब भी, नहीं रहते हैं तब भी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि आज के जो युवा पीढ़ी, आज के जो बच्चे हैं, हर किसी को अपने गुरुओं का, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो कोई भी, आपको शिक्षा कोई भी दे सकता है, अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा, एक अच्छा व्यक्तित्व बनने की शिक्षा आपको कोई भी दे सकता है। तो इस गुरुओं को, ऐसे गुरु को सम्मान देने के लिए आपको कोई विशेष दिन का इंतजार नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरुओं को सम्मान देने का सबसे मात्र सिर्फ और सिर्फ एक जो है उपाय है, वो है कि आप उनकी कहे बातों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार करके उन्हें आप उनके कहे मार्गदर्शन के अनुसार उसी अनुरूप व्यक्तित्व बना करके आप प्रमाणित कर दीजिए कि उनकी शिक्षा सर्वथा सही थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और पुनः एक बार सभी अपने सहकर्मियों, अपने सभी अग्रजों, अनुजों और अपने सभी छात्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ मैं कहता हूँ जय हिंद।